भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गए फंद 84 के। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सिंह दिए मन बोरे, दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके, दो उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं के वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस गिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुरली चलने जाए। खर गधा, उसके बाद तू गधा बनेगा। कुरली चलने जाए, टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस गिलाए, और तेरा गधा। उसके बाद गधा बनेगा, कुरड़ियों पर चलने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना करने से। और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, वो सामान बोरा रखने से, ईंटें रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा। वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार कर उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कहर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो। क्यों कह रहे हैं परमात्मा इतना सब कुछ? आप और हम ना जाने कितनी बार, गिनती नहीं है, गधे बन चुके हैं, गधी बन चुके हैं, कुत्ते बन चुके हैं, सूअर बन चुके हैं। 84 लाख योनियों में गिनती नहीं है, हम इतने चक्कर काट चुके हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसको गुरु की मेहर से समझा जाएगा कि कितना कष्ट हम भोग चुके हैं, और आज हमें याद भी नहीं, आज हमें याद भी नहीं है। यही तो काल का षड्यंत्र है। ये हमारी पिछली मेमोरी डिलीट कर देता है, डिलीट। और इस मेमोरी को सतगुरु आकर सत्संग सुनाकर हमें वापस देते हैं, सत्संगों के माध्यम से, कि अगर तुम भूल गए हो कोई बात नहीं, लो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। तो सतगुरु हमें वो भूली हुई बातें याद दिलाने के लिए आते हैं। तो सतगुरु कहते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण राशा। ये बड़े आदमी करोड़ों बार तो इस पृथ्वी पर राजा के जन्म प्राप्त कर चुका है, राजा के जन्म करोड़ों बार। और एक राजा का जन्म कई करोड़ों अरबों जन्मों बाद मिलता है सामान्य व्यक्ति के। जब हम स्त्री या पुरुष के कई असंख्य करोड़ों जन्म प्राप्त कर लेते हैं, तब कहीं जाकर हमारे को एक ये राजा महाराजा का जीवन मिलता है। तो करोड़ों बार हम राजा बन चुके हैं। 100 करोड़ भी हो सकते हैं, 200 करोड़ भी, 500 करोड़ भी, 1000 करोड़ भी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्या, करोड़ों जन्म। तो जब असंख्य जन्म सामान्य व्यक्ति के भोगने के बाद एक राजा का जन्म मिलता है, और यदि हम करोड़ों राजाओं के जन्म भोग चुके हैं, तो सोचो हमारे सामान्य स्त्री पुरुष के जन्म कितने हो चुके होंगे, गिनती नहीं है। और एक सामान्य स्त्री या पुरुष का जन्म कब मिलता है? जब हम एक बार 84 लाख योनियों का चक्कर काटते हैं। तो सोचो भाई और बहनों, हम कितनी बार गधे कुत्ते सुअर बन चुके हैं, कितनी बार। हमें यह बात और अच्छे से समझाने के लिए गुरुदेव ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का, महावीर जैन का उदाहरण दिया। 30 करोड़ बार वो गधा बना, 20 करोड़ बार बिल्ली बनी, 60 करोड़ बार हाथी बना, कितनी बार क्या क्या बना।
तो आप और हमारी क्या औकात है? हम इतनी बार ये कष्ट भोग चुके हैं, जिन कष्टों के विषय में आज हमें गुरुजी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम अपने आसपास देख सकते हैं इन जानवरों को, क्या खाते हैं ये। आप जो खा पी के रिजेक्ट करके आप जो घर से बाहर फेंक के आते हो ना, ये गाय वगैरह, गधे वगैरह, कुत्ते वगैरह, सूअर वगैरह, उनको खाते हैं। सुबह सुबह लोग खेतों में जाके फ्रेश होके आते हैं, सूअर वो टट्टी खाता है। कोई गाय मरी पड़ी है, कोई भैंस मरी पड़ी है, अन्य कोई जानवर मरा पड़ा है, वो सड़ रहा है, बदबू आ रही है, उसमें मक्खियां चल रही हैं, कीड़े चल रहे हैं, ये कुत्ते उसको खाते हैं, उस बदबू को। हमें जिसकी दुर्गंध से भी इतनी भयंकर नफरत होती है, तो वो कुत्ते बन के हमने भी वो गंध ना जाने कितने जन्मों में खाई है, करोड़ों अरबों बार खाई है हमने। गधा बन के हमने कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी बार हमारी कमर टूटी होगी ज्यादा वजन रखने से। कौओं ने हमें कैसे नोच नोच के खाया, कितनी बार हम जंगली जानवर बने, शेर ने, चीते ने, भेड़िए ने हमारे को फाड़ फाड़ के खाया, जीवित को। गुरुदेव ने कहा कि छोटे जानवरों को तो शेर उसका यहां से गला दबा के मारता है पहले, उसके बाद खाता है। लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं, भैंस होती है या कोई जिराफ हुआ, हाथी हुआ, इन बड़े जानवरों का वो गला नहीं दबा सकते। इसलिए 2, 4, 5, 10 शेर मिलके, चीते मिलके उसको जबरदस्ती नीचे गिराएंगे और उसके पिछवाड़े से फाड़ना शुरू करेंगे, उसकी गुदा द्वार से फाड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि वो जो है वो मुलायम स्थान होता है, वो नरम होता है। और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो भैंस चीख रही है, चिल्ला रही है, और वो पीछे से उसको फाड़ फाड़ के खा रहे हैं। और भुगत भुगत के मरता है वो, भुगत भुगत के। आप और हम इस प्रकार से ना जाने कितने करोड़ों अरबों बार फाड़े जा चुके हैं। लेकिन हम भूल गए, आज हम भूल जाते हैं। यही तो है काल का षड्यंत्र, यही तो है काल की भूल भुलैया, जिसको फिर से याद दिलाने के लिए सतगुरु यहां आते हैं और अपने ज्ञान से याद दिलाते हैं, उदाहरण दे दे के, शास्त्रों से दिखा दिखा के। और यदि हमारे अंदर उन सब सत्संगों को सुन के डर नहीं बैठ रहा, हमारे अंदर यदि भय नहीं उत्पन्न हो रहा कि क्या मैं फिर से गधा बन सकता हूं, क्या मैं फिर से कुत्ता बन सकता हूं, क्या फिर से मैं कोई गंदी नाली का कीड़ा भी बन सकता हूं, हमें यह भय नहीं हो रहा, और ये तो बनोगे डेफिनेटली। अगर इस मनुष्य जन्म का आपने जो प्रयोजन है, यदि उसको सिद्ध नहीं किया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो बनेंगे क्या फिर अगले जन्म में? ये तो एक बार ही मिलता है भक्ति के लिए, बार बार तो मिलेगा नहीं। फिर बनेंगे क्या? नरक में, नरक से फिर 84 में, फिर ये गधे कुत्ते सूअर। तो गुरुदेव हमें वो सब कुछ याद दिला रहे हैं। इसीलिए गुरु इतना दुखी हो रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है इस काल के लोक में। जबरदस्ती नहीं करेगा, बाय फोर्स नहीं लेके जाएगा, वो खुद नहीं लेके जाएगा। काल के मुंह से तो केवल हमें समझाने के लिए उसने शब्द बुलवाए कि आप जबरदस्ती ना लेके जाना, केवल आप और हमें समझाने के लिए, क्योंकि परमात्मा खुद हमें जबरदस्ती नहीं लेके जाना चाहता। इसलिए परमात्मा ने काल के मुंह से बुलवा दिया कि आप जबरदस्ती ना लेके जाना। तो हमें वास्तव में सतगुरु ही नहीं लेके जाना चाहता जबरदस्ती यहां से। तो फिर लेके कैसे जाएगा? वो तरीका अपने सत्संगों में बताएगा, और सत्संगों में तरीका बता दिया कि भैया गुरु को इष्ट मानना पड़ेगा, और जो मर्यादा तुम्हें दे दी, आजीवन मर्यादाओं में रह के भक्ति करनी पड़ेगी। और मर्यादा भैया काल रहने नहीं देता। 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत का हाल देख लो।
गुरु की एक भी मर्यादा काल ने 2014 बरवाला कांड के बाद सुरक्षित नहीं रहने दी। तो भैया ये तो जिस आत्मा पे सतगुरु की मेहर होगी, जिस आत्मा पे सतगुरु की दया होगी, आशीर्वाद होगा, सतगुरु जिस आत्मा को सतलोक लेकर जाना चाहेगा वही आत्मा इन सभी बातों पर विचार कर सकती है। वही आत्मा डर के भक्ति करेगी, गुरु को इष्ट मानेगी हृदय से, जुबान से जयकारे में नहीं कि हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी भगवान है। और जब आता है जून का महीना तो बाढ़ में जाओ गुरुजी, हमारे भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी हैं, मनाओ कबीर प्रकट दिवस, खाओ लड्डू जलेबी बर्फी। तो जो आत्माएं गुरु की जो कृपा पात्र नहीं है वो इसी प्रकार की दोगली इस प्रक्रिया में चलती रहेंगी। इसका मतलब उन आत्माओं का भी सतलोक जाने का समय नहीं आया, अभी उनको गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है, 84 में जाना है। इसलिए परमात्मा सत्संग करता है, इसलिए इतना ज्ञान देता है, वरना ये तो समर्थ है। इसको तो एक क्षण भी नहीं लगे, एक क्षण भी 21 ब्रह्मांड खाली करने में। लेकिन ये खुद क्यों इस प्रकार दुनिया की गालियां खा खा के, दुनिया की मार खा खा के, इतना कष्ट उठाकर क्यों ये परमात्मा हमें समझा रहा है? हमारी आंखें खोलने के लिए कि भैया गुरु जबरदस्ती नहीं करेगा, इस वहम में मत रहना कि हमारे गुरुजी तत्वदर्शी हैं, परमात्मा हैं और मैंने तो नाम दीक्षा ले ली और मैं तो अब मेरे गुरुजी के बेटा बेटियों के तलवे चाट रहा हूं, मैं तो कोऑर्डिनेटरों के तलवे चाट रहा हूं, मेरे गुरुजी तो बस मुझे इसी बात से खुश होकर ले जाएंगे। वो कोऑर्डिनेटर तो पार होके दिखा दो, वो गुरुजी के बेटा बेटी तो एक बार यहां से बाहर निकल के दिखा दो। इसलिए भाई परम संत को यहां आकर इतना संघर्ष करना पड़ता है, केवल अपनी चुनिंदा आत्माओं को लेकर जाएगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,